नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। अक्सर गर्मी के मौसम में हमारे जो घर पे डॉग्स हैं उनके साथ ये शिकायत रहती है कि वो हाँफते रहते हैं या मुंह से लार गिरती रहती है। गर्मी में हमारे डॉग्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो अगर इस अवस्था में आपने अगर ध्यान नहीं दिया और उन्हें जो उनका डाइट प्लान है वो गर्मी के हिसाब से नहीं दिया तो उनके ये जो समस्या है और ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर ये समस्या नहीं भी है तो आपके डॉग्स को ये समस्या हो सकती है। तो आप पहले से ये ध्यान रखें कि गर्मी के मौसम में हमें हमारे डॉग्स को क्या क्या खिलाना है और क्या क्या नहीं खिलाना है, वो होता है डाइट प्लान। तो हम आपके लिए एक समर डाइट प्लान लेके आए हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गर्मी के मौसम में आप अपने डॉग्स या पप्पी को जो स्टार्टर फूड, पप्पी फूड या डॉग फूड दे रहे हैं वो आप देते रहें, क्योंकि वो एक बैलेंस्ड बनाया हुआ होता है। किसी भी प्रकार का नुकसान उससे नहीं होगा। उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें थोड़ी कम कर देनी है। दूसरी चीज़ें जो गर्मी के लायक चीज़ें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें। और डॉग फूड आप किसी भी समय दे सकते हैं, लेकिन उसे दही में या छाछ में नम करके दें। यानी कि आप अगर दही के साथ या छाछ के साथ आप दे रहे हैं यानी बटर मिल्क के साथ तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में दही और छाछ आप अपने डॉग्स को पूर्ण रूप से देते रहें, जितना वो खा सके। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा दें। बहुत ज़्यादा अगर आप देंगे तो उसको डायरिया वगैरह हो सकता है, लेकिन एक लिमिटेड यानी 200 ग्राम 250 ग्राम तक आप उसे रोज़ दे सकते हैं। बड़े जो डॉग्स हैं उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको दही और बटर मिल्क यानी छाछ ये ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं गर्मियों के लिए विशेष तौर से हमें अपने डॉग्स के लिए वेजिटेबल प्यूरी बनाना है। वेजिटेबल प्यूरी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कई प्रकार की सब्जियों को हम बॉइल्ड करते हैं और बॉइल्ड करने के बाद उनको मिक्सर ग्राइंड में मिक्स करके एक साथ उनका एक मिक्सअप बना लेते हैं। उस मिक्सअप को हम वेजिटेबल प्यूरी कहेंगे। तो वेजिटेबल प्यूरी गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी होती है। विशेष तौर से जब डॉग्स को आप मीट वगैरह देते हैं, चिकन वगैरह देते हैं, तो उनको आप बॉइल्ड करके और वेजिटेबल प्यूरी में मिला के दें। ऐसे ना दें। ऐसे अगर आप देंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी करेंगे। और ये आप अक्सर शाम के समय यानी कि जो नाइट वाला खाना होता है उसमें आपको ये वेजिटेबल प्यूरी और मीट, चिकन जो भी आप दे रहे हैं, एग्स वगैरह भी आपको शाम को देने हैं। गर्मी में हमें पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से करनी है और स्वच्छ पानी हर वक्त हमारे डॉग्स के लिए उपलब्ध होना चाहिए। विशेष तौर से खाना खाने से आधा घंटा पहले और आधे घंटे बाद आप पानी उसे ज़रूर पिलाएं। यह आप विशेष ध्यान रखें और हर वक्त पानी की उपलब्धता जो है वो रखें। पानी एकदम से स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं अदर जगह वो मुंह दे दे, गंदी चीज़ें वो खा ले, वो आप विशेष ध्यान रखें। यानी हमें शुद्ध पानी उसे पिलाना है और ठंडा पिलाना है। ऐसा ना हो कि वो कहीं गर्म पानी जो बाहर पड़ा है गर्म वो पी ले। ये आप गर्मी के मौसम में विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा हमें जो अलग से एक रोटी बनानी है जिसे हम मल्टीग्रेन रोटी कहते हैं, यानी कई प्रकार के जो ग्रेन्स हैं उनको मिला करके हमें रोटी बनानी है, जिसमें आप जौ ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, बाजरा आप ले सकते हैं, मूंग आप ले लें, चना आप ले लें। इसके अलावा आप सोयाबीन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मक्का भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये जो 7-8 चीज़ें हमने बताई हैं उन सभी चीज़ों को मिला करके आप एक आटा बना लें और इस आटे की जो रोटी है वो बहुत ही बेस्ट रहती है। विशेष तौर से जो दोपहर वाला आप खाना दे रहे हैं जो हमें 11 बजे देना है, सुबह वाला थोड़ा जल्दी दे दें, दोपहर वाला हमें 11 बजे दे देना है। 11 बजे से ले करके और शाम को 5 या 6 बजे तक आप अपने डॉग्स को कुछ भी ना खिलाएं, सिर्फ पानी पिलाएं। क्योंकि डाइजेशन जब होगा, अगर मान लीजिए आप खिलाते हैं, डाइजेशन होगा तो शरीर में गर्मी बढ़ेगी और गर्मी जो बढ़ेगी वो हमारे डॉग्स के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि 11 से 5 या 6 बजे तक अपने डॉग्स को कुछ भी ना खिलाएं। उसके बाद आप मल्टीग्रेन रोटी खिला सकते हैं। इसके अलावा जो सीजनेबल फ्रूट्स आते हैं जैसे वाटरमेलन है,
मस्क मेलन है, या मान लीजिए जो पपाया आ रहे हैं, बनाना आप खिला सकते हैं। इसके अलावा आप मैंगो आप खिला सकते हैं। यानी जितने मैंने जो फ्रूट्स बताए हैं सीजनेबल, वो अगर उपलब्ध हो जाए तो हमारे डॉग्स के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसके अलावा जो नाइट में मैंने आपको बताई थी वेजिटेबल प्यूरी और जो भी आप चिकन, मटन, फिश या एग दे रहे हैं, वो आप शाम के समय ऐड करें, क्योंकि रात के समय आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा और उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है वो कुछ कम रहता है। फ्रेंड्स, वेजिटेबल प्यूरी जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसका पूरा का पूरा मेथड मैंने एक अलग वीडियो में जानकारी दी है, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। विशेष तौर से जो वेजिटेबल्स आप यूज़ कर रहे हैं उनमें अगर आपने, जैसे कि धनिया है, पालक है, पम्पकिन है, या लौकी है, या गाजर है, खीरा है, फूल गोभी है, और मटर है, या ग्रीन बीन्स है, ये सभी जो चीज़ें हैं जिनमें से अगर आपने वेजिटेबल प्यूरी में ऐड नहीं किए तो आप इन्हें अदर सोर्स से भी आप खिला सकते हैं, यानी अलग से भी इन्हें बॉइल्ड करके और आप आराम से खिला सकते हैं। ये भी गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छे रहते हैं। गर्मी के मौसम में हम अपने डॉग्स को जो भी आहार दे रहे हैं उसमें आप ये विशेष ध्यान रखें कि कोई भी ज़्यादा फैटी आहार उसे ना दें, यानी जिसे पचाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो, जिसे पचाने के लिए शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, ऐसा कोई भी आहार आप अपने डॉग्स को ना दें। ये विशेष तौर से ध्यान रखें। ऐसा आप डाइट प्लान तैयार करें जो मैंने अभी आपको बताया है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से या आप अपने विवेक से इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। मैं जो आपको डाइट प्लान बता रहा हूँ वो आपको थोप नहीं रहा हूँ, आप अपने विवेक के हिसाब से इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं या क्या क्या बदलाव आप करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप किस एरिया में कौन कौन सी चीज़ें गर्मी के मौसम में है वो यूज़ करते हैं। बाकी मैंने ये जो डाइट प्लान बताया है वो आप बेझिझक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रकार की ब्रीड्स के लिए ये सूटेबल रहेगा। विशेष तौर से जो जायंट ब्रीड्स या बड़ी जो ब्रीड्स है उनमें थोड़ा सा हमें मीट वगैरह, चिकन, फिश वगैरह ज़्यादा ऐड करना होता है, तो उस समय आप ध्यान रखें कि वेजिटेबल प्यूरी ये विशेष आप ध्यान रखें। इसके अलावा दही, ये बहुत ही अच्छा रहता है। दही की मात्रा आप हर प्रकार के ब्रीड्स जो है उन्हें आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि जिसको पचाने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो वो आहार आप ना दें। इसके बाद आते हैं हम डीवॉर्मिंग की तरफ। डीवॉर्मिंग, कई हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके प्रश्न आ रहे थे कि गर्मी के मौसम में डीवॉर्मिंग करें या ना करें। तो फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, पेट में कीड़े हमारे डॉग्स को कभी भी पड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी क्या लिकिंग की आदत रहती है, तो गर्मी में भी रहती है। तो लिकिंग करेंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, या जो भी हम खिला रहे हैं कुछ ऐसा, मान लीजिए कोई अटपटी चीज़ उसने खा ली है, गंदी चीज़ खा ली है, तो वर्म्स तो पैदा होना तय है। यानी चाहे कोई सा भी मौसम हो, हमें डीवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीवॉर्मिंग के लिए पूरा का पूरा शेड्यूल मैंने अलग से बताया था कि जब तक हमारा पप्पी 3 महीने का नहीं हो जाता, हर 15 दिन से डीवॉर्मिंग करनी है, चाहे गर्मी का मौसम है। उसके बाद जब वो 3 से 6 महीने के बीच में हमें हर मंथ डीवॉर्मिंग करनी है। और उसके बाद जब बड़ा हो जाए तो आप, अगर वो मांसाहारी है यानी मीट, चिकन, फिश वगैरह आप देते हैं, तो उसकी डीवॉर्मिंग 2 महीने से करवाएं। अगर मांसाहारी नहीं है तो आप डीवॉर्मिंग 3 महीने से करवाएं। यानी कि 2 और 3 महीने के बीच में डीवॉर्मिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो। इसके अलावा गर्मी के मौसम में आप अपने पेट से या नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, यानी कि अपने डॉग्स का चेकअप ज़रूर करवा लें कि उसे किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवा लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आते हैं मेन बिंदु की तरफ, वो है मल्टीविटामिन्स और लिवर टॉनिक। लिवर टॉनिक अक्सर हम अपने डॉग्स को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तभी देते हैं, लेकिन गर्मी में मैं आपको राय देना चाहूँगा कि आप महीने में 10 दिन या अल्टरनेट डे, जो भी डोज उस पर लिवर टॉनिक पे लिखी हुई रहती है, उस डोज के हिसाब से लिवर टॉनिक ज़रूर ऐड करें। चाहे वो 5 ml या आप दें
तो लीवर टॉनिक गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन करने के लिए, यानी कि बाहरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे कम करने के लिए शरीर को जो एनर्जी की ज़रूरत होगी वो लीवर उसको प्रदान करेगा। जो लीवर से जूस निकलेगा वो जूस उसे प्रदान करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि विटामिन्स और मिनरल्स डेफिशिएंसी है, या आपका डॉक्टर या पेट आपको सलाह दे रहे हैं, तो आप मल्टीविटामिन भी ज़रूर ऐड करें। मल्टीविटामिन, लीवर टॉनिक, डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, ये सभी जरिए हैं जिनकी सहायता से हम अपने डॉग्स को हेल्दी रख सकते हैं ताकि वो बीमार ना हो। तो ये डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया है वो आप ज़रूर फॉलो करें। विशेष तौर से जो भाई दही नहीं दे रहे हैं, वेजिटेबल प्यूरी नहीं दे रहे हैं, या मल्टीग्रेन रोटी अभी तक नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ शुरू कर दें।